अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम यासिर हुसैन है। आपने मुझे कई जगह शो होस्ट करते हुए खराब करते देखा होगा, लेकिन आज का शो मेरा अपना शो है, क्योंकि ये ड्रामा कोयल ये मेरी ज़िंदगी की पहली डायरेक्शन है। और मुझे बड़ी खुशी है कि जो एक्टर आज मेरे साथ मौजूद हैं वो सारे वैसे भी मेरे पसंदीदा एक्टर्स हैं और बहुत ही बाकमाल और सलाहियतों से भरपूर एक्टर्स हैं, और इनकी तमाम सलाहियतें मैं देख चुका हूँ और बहुत जल्द आप देखने वाले हैं सिर्फ आज एंटरटेनमेंट पे। तो मेरे साथ आज कौन कौन मौजूद है? सबसे पहले मैं अगर सीनियर्स का जिक्र करूँ तो मेरे साथ फहद शेख मौजूद है। फिल्म स्टार फहद शेख हमारे साथ मौजूद है। फिल्म स्टार मंशा पाशा हमारे साथ मौजूद है, जो कि कोयल का कैरेक्टर कर रही है। तो हम इनसे बात करेंगे, लेकिन साथ में बताऊँ कि जूनियर एक्टर्स भी हमारे पास है जिन्होंने अभी इंडस्ट्री को ज्वाइन किया है, जिसमें फरिया जब बिल्कुल नई लड़की है और क्या काम और इस टाइप की लड़की भी है। और इस टाइप की लड़की भी नहीं है, फिर भी क्या काम करती है। और महा मामिर हमारे साथ है, और ये बच्चा तो बहुत ही प्यारा है। आज हमारी गुड्डो भी यहाँ होगी, नूरुल हसन भी हमारे साथ। फिल्म स्टार फहद शेख हमारे साथ है तो एक स्ट्रगलर भी होना चाहिए। और कहीं देर तो ना ये सारी बातें भी आज ही करेंगे कि इस सेट पे क्या क्या फन और शुगल हुआ करते थे। तो मंशा से शुरू करते हैं, क्योंकि मंशा कोयल का कैरेक्टर कर रही है और मंशा बहुत जल्दी में भी है। हाँ, ज्यादा बड़ी वजह ये है कि जरा जल्दी में है हम आज। तो मंशा क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाए। अजीब सा लग रहा है, लास्ट टाइम जब ऐसा हुआ था तो मैं आपके साथ खड़े होकर होस्ट कर रही थी और अब आप मुझसे सवाल करें। बट चलिए, वो पाकिस्तान नहीं था ना, वो टर्की था। वो टर्की था। पाकिस्तान में तो सारी चीजें डिफरेंट होती हैं। बिल्कुल। तो मुझे बताएं कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत मजे का कैरेक्टर मजे का है, जो कास्ट है वो बहुत अच्छी है और बड़ा डिफरेंट है। एंड आई थिंक यू वेरी सक्सेसफुली कैप्चर्ड जो उसमें अलग है, जो इस किरदार में अलग है, जो इसकी डार्कनेस है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है ना इसको हम स्क्रीन पे ले आए हैं। और बस अब देखते हैं ऑडियंस को क्या एक जुमले में या एक लफ्ज में अपने कैरेक्टर को सम अप करें, क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है ये। मैं बहुत ज्यादा बोलना नहीं चाहती कि वो एक चीज क्या है, लेकिन एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है जो कि मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है कि जितना कैरेक्टर कॉम्प्लिकेटेड होता है मुझे लगता है उसमें उतने ही रंग है। बल्कि ये बड़ा काला कैरेक्टर है, लेकिन इसमें रंग बहुत है। देयर इज अ लॉट टू डू फॉर एन एक्टर, देयर इज अ लॉट टू एक्सपीरियंस। तो मुझे बड़ा मजा आया। और मंशा, मैं अभी पहले आपको कॉम्प्लीमेंट दे दूं कि मंशा एक इंतहाई स्मार्ट एक्टर है, जो मैंने बहुत कम देखा है कि ऐसे एक्टर्स हो। एक तो उनको लाइन याद होती है, दूसरा वो वैल्यू ऐड करती है अपने सीन के अंदर। अगर मुझसे कोई चीज़ रह भी जाती है या राइटर से कोई चीज़ रह गई, कोई भी चीज़ कंप्लीट तो होती नहीं, वैसे रह भी जाती है तो मंशा उसको पूरा कर देती है। ये बड़ा कमाल है इनका। फिल्म स्टार फहद शेख मेरे साथ है। यासिर हुसैन साहब। हाँ सर, आपका पहला एक्सपीरियंस मंशा या मेरा जो कह सकते हैं आप, जो मुझे पता चला मंशा प्लेइंग कोयल, तो मैं एक्साइटेड हो गया। फिर पता चला आपका पहला डेब्यू है, तो मैंने कहा ये वाला जो पाप है ये मैं ही करूंगा। तो जरूर करूंगा। लेकिन इट वाज लवली वर्किंग विद हर, फॉर प्रोफेशनल। एंड अगेन आपने खुद बता दिया कि एवरी सीन जो भी मंशा करती है, यू नो कि शी विल ऐड समथिंग। बाकी पूरी कास्ट ही आपने संबल इतना बड़ा कर लिया था कि जो आपके गले भी पड़ा। क्योंकि सारे कास्ट मेंबर्स वो थे कि जो कोई वेला नहीं था। तो मेरे ख्याल से आधे से ज्यादा शहर के ही नहीं है। आई टोल्ड समबडी कि आई एम वर्किंग विद यासिर, तो इट्स योर फर्स्ट, तो किसी को नहीं पता था। लेकिन अब सब मुझसे पूछते हैं कि कैसा रहा यासिर, कैसा डायरेक्टर। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन व्हिच आई बुराइयां की नहीं, टू बी ऑनेस्ट डे वन पे मुझे पता चल गया था। मैंने सौ नूर भाई जो आपने रखा है उनका एक ट्रेडमार्क, तो मुझे पता चल गया कि बंदे को पता है कि वो क्या करने आया है। तो इंशाल्लाह लोगों को नजर आएगा जब वो देखेंगे ड्रामा। फहद को भी मैं कॉम्प्लीमेंट देते चलूं, और ये सारे कॉम्प्लीमेंट सच्चे हैं कि फहद, अगर आपने एक ड्रामा बनाना है जिसमें आप हीरो की तरफ से कोई पेन नहीं चाहते हैं, कि आप नहीं चाहते आपको सरदर्द मिले, तो आप फहद शेख को कास्ट कर लें। स्क्रीन पे खूबसूरत लगता है, सीन याद करता है, टाइम पे आता है और गलती नहीं करता, सेट पे तंग भी नहीं करता, कोई डिमांड भी नहीं है कोई। एक हलीम पे चलने वाला आपको। बैगों में आपको लगता है कि कपड़े भरे होंगे, लेकिन प्रोटीन भरा हुआ होता है। इसकी प्रोटीन के अलावा आपको जिस वक्त भूख लगे आप इनका बैग खोल लें तो उसमें से कुछ ना कुछ जरूर निकलता है। पापड़, चिप्स, दालें, पता नहीं क्या क्या सब निकलता है। तो महाराज भी लेके आती है रोज। परदेसी आदमी स्ट्रगल करने आए हुए हैं। नूर भाई कैसे आप? बिल्कुल ठीक। आज नूर भाई आप इतने प्यारे लग रहे हैं। आज का क्या मतलब है? मौत होती है। एक कुर्ता पजामा मैंने बहुत भी आपने ही डाली, लेकिन एक तो मैं बहुत मुबारक है तुम्हारा डेब्यू एज अ डायरेक्टर। तो ये तो हमारे भी ख्वाबों में से एक है कि तुम करते, तो बहुत अच्छा लगा जब पता लगा
और फिर आज एंटरटेनमेंट का पता लगा सारी टीम का, मैं बड़ा एक्साइटेड था, बहुत खुश था। लेकिन फिर बीच में वो कोविड का एक आया, मैंने कहा कि चेंज भी, लेकिन मेरे लिए मेरा बहुत दिल था कि जो तुम्हारा पहला प्ले हो, मैं उसका अगर हिस्सा हूँ तो मेरे लिए बहुत अच्छा लगा। अच्छा, कमाल जो है ना वो ई-मैक्स का भी है कि उन्होंने इतना अलग स्क्रिप्ट उठाया और उन्होंने मुझे पता नहीं कहाँ से निकाला, मेरे तो वहमो गुमान में नहीं था कि मैं डर। आई लव दैट आइडिया, जो जब मुझे ये बताया उन्होंने तो वो मुझे लगा कि ये तो बहुत कमाल का उन्होंने, वजह से कहते हैं ना बुलसआई वाली बात। बिल्कुल, फरहान गौहर को मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने एक तो मुझे बहुत अच्छी कास्ट दी और बहुत अच्छा स्क्रिप्ट दिया जंजीर का। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा बाकी सारी टीम के साथ? भाई देखो, आप इससे पहले मंशा के बड़े भाई बन चुके हैं। हमने आंगन में साथ काम किया था, लेकिन उसमें भी अब्बा की तरह ही थे, मतलब बड़े भाई वो कम, भी। हाँ, Father-like पाला voice था उसमें। मुझे। लेकिन वो मेरे लिए तुम बहुत फॉर्चुनेट हो यासिर, एंड यू सो डियर टू मी। तो मैंने तो पहली फिल्म भी तुम्हारी वजह से की थी, थिएटर भी 9 बरस बाद तुम्हारी वजह से किया था, तो फिर अब ड्रामा किया, तो अब वो मेरे लिए तो मेरा बनता है मुझे देके फारिग करे। तो बहुत बहुत मजा आया, बहुत लुत्फ आया। और फिर फहद, मंशा, माहूं के साथ पहली बार किया, फरिया जी के साथ पहली बार, इतना मेरा मतलब हाँ, हमने तो उनको एज अ स्टार हमेशा स्क्रीन पे देखा, तो कभी शेयर नहीं की थी स्क्रीन, तो मेरे लिए तो ये भी मोमेंट बहुत जबरदस्त था। पहली मुलाकात की केमिस्ट्री देख के मुझे लगा आप कॉलेज में साथ थे। नहीं, वो हम रहे होंगे यकीनन साथ। हमारा बड़ा पुराना साथ है, वो बहुत वैसे तो पुराना हमारा काम के भी। हाँ, वो नहीं कभी। नूर फिर- मेरे बाद में है, तो मुझसे छोटा है, फिर मेरे बाद में है। यासिर था, जो सब लोग और सारे, और फिर जो नए चेहरे जो देखे उसमें, वो भी एक्साइटमेंट बहुत थी, बहुत कमिटमेंट के साथ। और फुल मार्क्स टू यू कि जो एनवायरनमेंट, जो सारा माहौल जो रहा, इट वाज फन, इट वाज फैमिली। जो तुमने कहा था उन सब कहती हो। जो पॉइंटर्स याद कराए थे वो सारे सामने आ गए। अच्छा, इन्होंने 2 मिस किए हैं वैसे, लेकिन आपने सारे कहती है। आपका ना एक तकिया कलाम रहा है इस पूरे सीरियल में, वो है कि यू नो एक तो यू नो है और टाइप की लड़की नहीं। मास्टर की लड़की नहीं है। हाँ। और ये सबके अपने अपने रहे हैं इसके अंदर। इनका ये होता था कि हर सीन से पहले ये कहती थी, नूर भाई का अपना होता था कि भाई कहीं हम लेट ही ना हो जाए, और आपका एक और भी होता था कि कहीं लाइट हो तो नहीं गई, लाइट नहीं होती। क्योंकि लाइट होने में जरा टाइम लगता है सीन से अब पहले। मुझे थोड़ा सा टाइम देंगे, अब मैं भी आपके लिए कुछ बोल दूं। प्लीज जरूर। सबसे पहले तो यासिर के साथ एक आध मुलाकात की हमारी, है ना, लेकिन यासिर रोज़े अव्वल से बहुत प्यारा हमारे साथ। बिल्कुल, नो डाउट, अच्छा, नो डाउट। मेरे बहनों को गुमान में नहीं था कि यासिर जो है ये ड्रामा कर रहे हैं। मुझे ना मुर्तज़ा ने कॉल की और बताया कि इस तरह ना यासिर। मैंने फिर से पूछा, मैंने कहा कौन सी वाली यासिर? यासिर नवाज के साथ तो मैंने मूवी की भी थी। कहने लगे नहीं, वो इकरा वाली यासिर जो है ना वो। मैंने कहा अच्छा, मैंने झट से ना कॉल की यासिर को, मैं आपके साथ काम करूं, क्योंकि यासिर को हमने होस्टिंग करते हुए देखा है, लिखते हुए देखा है, जैसे कि आप सबको पता है। बहुत अच्छे राइटर भी हैं, बहुत अच्छे होस्टिंग भी करते हैं, एक्टर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं देखी हुई थी। आप यकीन कीजिए कि मतलब चौबे बंदा आता है ऐसे चिकना चिपड़ी हम करके किसी की बातें यूं करके बैठ के चले जाते हैं, लेकिन नहीं, जितना अच्छा इंसान उतना अच्छा डायरेक्टर। और हमने हमारे रूटीन से हटके जो प्यार दिया ना, ओ भाई, ये तो तय हुआ। और इन बच्चों ने बहुत अच्छा काम किया, वाह। मंशा ने बहुत अच्छा काम किया। अभी तो मेरी एक चहेती बेटी नहीं आई, कायनात, तो सब ने ना, और यासिर आप बहुत बुरी हैं। आपने इतना पैम्पर किया ना कि हमें खराब कर दिया। बहुत रिस्पेक्ट। ऐसी कहती आप हमें गाड़ी ले जाए, साथ में गाड़ियाँ सुबह मैं क्या आता खराब कर देती कि है। मैंने नाल लेके अपने कार चले आप, मैं तो पहले भी आपको सलामत रहे आप। हम अब तुम्हारे कहने के लिए कुछ नहीं रहा है। मैं ये सब कॉपी पेस्ट करना चाहूंगी एक एक करके, पर आई वुड लव टू मेंशन बिफोर यू आस्क मी दिस दैट आई हैव बीन वेरी पैम्पर्ड ऑन दिस सेट। हर तरीके से मुझे पैम्परिंग मिली है यहाँ पे, हर तरीके से उसके ख्याल पास रखा हो जाए गया बिल्कुल। पर नहीं, आई हैड अ ग्रेट टाइम। ये तो प्रोजेक्ट ही मुझे जिस तरह से मिला है एंड में, वो तो मेरे लिए बड़ा एक मजे का मौजा ही मैं उसको कहूंगी, बिकॉज ये आया और चला गया, फिर ये वापस से मेरे पास आया था। वी वांटेड यू। हम शुरू से जिन कैरेक्टर्स के लिए जिन लोगों को चूज किया था मैंने, ई-मैक्स से मेक श्योर किया कि उनको वो सब लेकर वहाँ आए, पे, जी। चाहे जिस तरह भी उन्होंने किया ये। जैसे मैं चाहता था कि नूर भाई हो इस प्रोजेक्ट में, मैं चाहता था कि आप हो। मंशा तो मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था कि मंशा मेरी और आप पहली कहते थे डायरेक्शन फहद में बेशब्दा मंशा भी होगी। हो, है ना? हाँ, फहद बेशब्दा नहीं, भी नहीं, हो। बाद में भी। फहद का जो है ना, उन्होंने मुझे ऑप्शन दिया था क्योंकि मैं चाहता था कि हीरो हीरोइन जो है वो प्रोडक्शन हाउस सिलेक्ट करे। तो ऐसा ना हो कि मैं कोई हीरो हीरोइन कह दूं और बाद में वो कहें जी ये
उनका कोई अगर मसाइल हो, चूंकि लीड एक्टर्स होते हैं मसरूफ होते हैं डेट्स के इश्यूज या टीआरपी के इश्यूज, तो मैं उस चीज़ में नहीं पढ़ना चाहता। तो मैं कहता था कि आप जो चाहे मुझे लीड एक्टर्स दे दें, मगर सपोर्टिंग कास्ट आप मेरी मर्जी की दे दें। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मंशा पाशा और फहद शेख की शक्ल में फिल्म स्टार फहद फिल्म स्टार फहद शेख की शक्ल में आ मुझे जाइए फिल्म अब और चल भी जाए। चल भी जाइए फिल्म। तो आपको मजा आया इस सेट पे? ऑफ कोर्स 100%, क्योंकि ये प्रोजेक्ट पे बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें, क्योंकि हम जब बैठते भी थे सीन से पहले, तो मैं आपको हमेशा शायद मेंशन करती थी, अगर नहीं करती थी तो अब कर दूं, कि हर सीन से पहले जो हम कोई सीन बनाते हैं कि इसको यूँ ऐड कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, आई रियली लव द अप्रोच जो आप हमेशा देते थे कि अपने हिसाब से करो जो तुम्हें लगता है एज एन एक्टर, और जो आपको छोटी छोटी चीज़ें उसमें ऐड करवानी होती थी वो आप इतने बेसिकली उसको बोलते थे कि यार ये भी कर दो, तो बहुत ज़्यादा ड्रामेटाइज करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत नेचुरल वे में करो जैसा एक इंसान करेगा। So I think वो एक डिफरेंट चीज थी उसके अंदर that I really enjoyed. थिएटर वाली एक हम लोगों ने Exactly. नहीं, नहीं, थिएटर वो वाली आया अप्रोच भी जो थी बहुत- वो वाली। बहुत अच्छी। और जैसे मंशा ने कहा था ना, कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स है, हाँ। तो मुझे जो इसकी सबसे फैसिनेटिंग चीज जो अब तक सब व्यूअर्स ने देखी है वो इसका ओएसटी है, और जो शुमाइला ने कंपोज किया और हमने सुना, और मेरा ख्याल है कि उसके अंदर वो जो एक मिस्ट्री है, वो जो उसके Music सुनने में एक इसरार है, वो सारा वो बहुत खूबसूरत है। मुझे याद है जब बहुत वो आया ऑफबीट है वो। हाँ, जब वो हाँ। बन के आया था, हम्म। तो जब मैंने सुना तो मैंने कहा कि ड्रामे का गाना तो नहीं लग रहा मुझे, लेकिन अलग बात है, अच्छी बात है। इस तरह जब उसने फोटोग्राफी की, उसामा ने, ऑजी, वो इस्लामाबाद से बच्चा आया था, तो उसने जब सारी टाइटल की ये फोटोग्राफी की, तो जब वो बन के आया तो वो भी मैंने फहद से शेयर किया, तो फहद ने कहा मैंने ऐसा मेरा किसी और उसका टाइटल नहीं आया था। तो जब हमने गाना सुना, हम मेरी गाड़ी में गाना सुन रहे थे, सबने सुना, बिल्कुल। तो सबने कहा यार ये बहुत अच्छा गाना है, ये Haunting and deep. haunting है और haunting deep और and ज़बान में deep। चढ़ गया। तो जिस तरह की डार्क फील और आज जैसे ना मेकअप में गुनगुना रही थी मंशा, हाँ, पूरा कोई मतलब बहुत ये मजे की बात है बात है कि अगर मंशा गुनगुना रही है तो Masha, that's very जिब्रान creepy. नासिर Don't की do बात it on करूंगा। set. अगर मंशा कैरेक्टर में पूरी चली गई है तो मैं जिब्रान नासिर के लिए जरूर इधर सब लोग हाथ उठाएं। अच्छा, आपका एक और गाना बहुत अच्छा था इसमें, जी जी, जो हमारे एसोसिएट हैं, ओहो, आपने उनकी तो मैं कहता हूँ बात ना ही फिल्म करें। स्टार एहसान से फिल्म स्टार एहसान जी, उनसे भी मैं मिलवाऊंगा अभी। आप लोगों को मैं कुछ ऐसे कैरेक्टर से भी मिलवाऊंगा। मेरे से लीजिएगा प्लीज, नहीं उनके बारे में आपको किताब मैं आपको एक दफा फिर जहमत दूंगा उनसे मिलवाने के लिए, बहुत जरूरी है। लेकिन एक सवाल जो मेरा मंशा से भी है और फहद से भी, आप लोग इतने माशाल्लाह ड्रामास करते हैं, मंशा तो काफी कम काम करती है। मैं एक्चुअली बहुत ड्रामे किए हैं, लेकिन हाँ, अब पहले मैं के लिए जरा आप कम हाँ अब करती जरा हैं, कम हो गए। हाँ। तो इतने ड्रामास करने के बाद इस ड्रामे में कोई एक चीज जो थोड़ी फर्क लगी हो, वैसे तो कम ही होता है कि ड्रामे में कुछ फर्क होता है, लेकिन कोई चीज ऐसी जो थोड़ी फर्क लगी हो कि यार ये फर्क, यहाँ से मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि जो Director मैं loss किया ना, ये फर्क था। नहीं मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि जो है मैं जो मेरा पिछले कुछ ड्रामे हो उससे जो अगला मेरा ड्रामा वो मुख्तलिफ हो। कहानी तो है ही मुख्तलिफ, लेकिन यू आर द सेकंड एक्टर एंड डायरेक्टर हु हैज डायरेक्टेड मी। इससे पहले सकीना सम्मो ने किया है, और मेरी ये ऑब्जर्वेशन बड़ी इसमें जो है ना, जो पहले ही थी मैंने नोटिस की थी ये बात, लेकिन और पक्की होगी कि एक्टर डायरेक्टर ना आपको आपकी एक्टिंग में बहुत मदद करते हैं। तो मुझे जिस तरीके से आपने शुरू में ही, मैं एक अलग चीज लेके आई थी इन माय माइंड अबाउट हाउ आई वुड प्ले कोयल, एंड ऑन द फर्स्ट डे आई डिड माय फर्स्ट रिहर्सल इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू वर लाइक नहीं, you're like मैं इसको ऐसे चाहता ही नहीं हूँ, and then you explained to me and when I heard कि आपके जहन में क्या था, मैंने कहा ये मेरे जहन में आती नहीं चीज, लेकिन ये मैं पकड़ के इसको दौड़ूंगी, because वो इतना अच्छा था and it is something that somehow it just never occurred to me कि इसको हम इस तरीके से प्ले करें। आपको याद होगा शायद। हाँ, और मुझे इतनी खुशी उस वक्त हुई थी कि मैं सोचा था कि मुझे पता नहीं कितनी मुश्किल होगी डायरेक्शन करना। डायरेक्टर के लिए मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा डायरेक्शन करने को होती नहीं, क्योंकि स्क्रिप्ट लिखा होता है, आपने उसी तरह से शूट करना होता है। अनटिल अनलेस आप स्क्रिप्ट लिखवाएं खुद से तो थोड़ा काम होता है, वरना तो ये है कि आप एक्टिंग या कुछ छोटी मोटी चीजें उसके अंदर ऐड और सब्सट्रैक्ट करते रहें। तो मैंने जब मंशा को कैरेक्टर बताया तो मंशा ने जैसे उस कैरेक्टर को पकड़ा, वो मुझे चीज बहुत अच्छी लगी। मैंने कहा यार ये तो बड़े स्मार्ट एक्टर्स हैं। मतलब मैं सोच रहा था कि मैं बताऊंगा मंशा मगर अपनी तरह ही करेगी, क्योंकि मंशा ऑब्वियसली मुझसे काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। मैंने तो इतना नहीं, लेकिन कैमरा ही नहीं फेस किया था मंशा ने जब मैंने बताया कि मंशा करी, मतलब मुझे बहुत अच्छी तरह अंदाजा हो रहा था कि वो कैसे करेगी। सो गुड, बहुत वो जो चीजें मतलब जो मैंने बताया था, सारे मैंने पहले बताया कि वो वैल्यू एडिशन जो है ना, वो बहुत कमाल थी मंशा की, और मैं उस चीज का फैन हूं। Yeah, I don't think that anybody can do anything by themselves. देखें ये I would like to mention all of our co-actors obviously because acting is reacting at the end of the day. लेकिन उसके अलावा
मजाक के अलावा ईमैक्स ने बड़ा हमारा ख्याल रखा और बड़े सपोर्टिव तरीके से, देखें छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, एक्टर को क्या चाहिए होता है जब हम सेट पे पहुंचे, मेकअप आर्टिस्ट हो वो अच्छा हो, पानी हो, खाना टाइम पे आ जाए, यही चीज़ें होती हैं, आपको चेक आपके टाइम पे मिल जाए, आप जिस लोकेशन पे काम कर रहे हो वहाँ आपको ये सहूलत हो कि एसी चल रहा है, बाथरूम साफ है, तो ये वाली जो सारी चीज़ें होती हैं ये अगर नहीं होती हैं, जो कि सरप्राइजिंगली बहुत सेट्स पे ये बेसिक अमेनिटीज जिसको आप कहते हैं वो ही नहीं होती हैं, तो बंदा बहुत परेशान रहता है। लेकिन इन्होंने बहुत ही स्मूथली बड़े प्यार से आई थिंक हमें रखा, और मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगी शारिक को, जो कि हमारे मेकअप के दौरान आके हमेशा लाइनें पढ़ता है, एहसान को, हु इज़ आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट ADs आई हैव कम अक्रॉस, बस बिकॉज उसका मैनर ही इतना काम है कि उसी से इंसान खुश हो जाता है। हमारे जो स्पॉट बॉयज हैं, आमिर हैं, लारेब हैं, सब everybody who has worked on this team, the wardrobe guys, everybody, it's not a one person job, it's 100 people job. वार्डरोब वाला तो मुझे बहुत ही पसंद है। वो तो इतना कोई अच्छा इंसान मैंने देखा नहीं कभी। वो नहीं सारी अभी मुझे ये शर्ट इस्त्री करके दी, इसलिए सारे एक्टर्स मेरे तो वो हाँ। प्राइवेट कपड़े भी इस्त्री करते थे। और इन सारी चीजों के बावजूद जो हमने फेस किया, आपको कोविड हो गया, माहम को हो गया, माहम को तो आई थिंक डेंगू भी हो गया, नहीं मुझे कोविड एंड देन एलर्जी, देन आई डोंट नो क्या क्या, डेंगू, को हो गया, नूर भाई को हो गया, मुझे डेंगू हो गया, मतलब कोविड बड़ी, और बीच बीच में फहद जाता ये तो बात बीच में फहद जाता, करा लो खत्म ड्रामा, करा लो सबसे बेस्ट पार्ट लेकिन इन सेट पे सारी बोलते चीजों थे के बावजूद हमने ये ड्रामे को खत्म कर दिया है। हाँ। अभी एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे और फिर वापस आएंगे और आपको बाकी लोगों से भी मिलवाएंगे, तो देखते रहिए कोयल। वेलकम बैक, आप लोग देख रहे हैं कोयल। यहाँ से कोयल। अच्छा, हमारे साथ दो नए मेहमान और आए हैं और ये दोनों जो हैं समझने इस ड्रामे के वो पिलर्स हैं जो ना भी हो तो ड्रामे को नहीं, यासिर ताज से मैं आपकी मुलाकात कराता हूँ। आप इनको हशमत के रूप में बहुत जानते होंगे। यासिर ताज हशमत बन के बहुत लोगों की टांग खींचते रहे हैं, और उसके साथ हमारे साथ सजील मौजूद है, सजील मीर, और यहाँ हमारे साथ उमर आलम। और उमर जो है आजकल हर ड्रामे की जान होते हैं, हर ड्रामे में होते हैं। हर ड्रामे में दो ही चीजें जरूरी है, एक कैमरा, एक उमर। ये दो चीजें हो ड्रामा बन जाता है। उमर जो है वो आपके लव इंटरेस्ट का कैरेक्टर कर रहे हैं कॉलेज में आपका लव इंटरेस्ट है और घर में ही है। ये तो ठीक बात नहीं है। मतलब ये तो खुला अच्छा, सजील जो है वो कोयल के भाई का कैरेक्टर कर रहे हैं और आप जो है इनके ड्राइवर का कैरेक्टर कर रहे हैं। कैसा लगा आपको ये कैरेक्टर करके? ये बड़ा मुश्किल कैरेक्टर। गाड़ी अगर ना चलानी आती हो तो ड्राइवर का कैरेक्टर मुश्किल, और उससे मुश्किल होता है जब वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है और पीछे एक एक्टर बैठा हो। तो कैसा लगा आपको? बड़ा मजा आया। आप खुद चूंकि डायरेक्टर भी हैं, लिखते भी हैं, और मैंने आपकी डायरेक्शन में काम भी किया है। आपकी डायरेक्शन में करके हमें ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि आज़ादी मिली काम करने की, वो रिवायती नहीं था। पहला सीरियल है तो फर्स्ट टाइम सीरियल का एक्सपीरियंस हुआ कि कंटिन्यूटी आपको मैच करनी होती है। आप एक सीन वहाँ किया था, फिर 10 दिन बाद कुछ हुआ, तो वो एक मुश्किल था। और सीरियल पहला था ये? जी, सीरियल पहला। खड़े होके बात करो। पहला सीरियल है तुम्हारा भी पहला सीरियल है। मैं भी खड़ा हो जाता हूँ। ये इतने बड़े लोग यहाँ बैठे हैं, फिल्म स्टार के साथ बैठे ताज आप। 750 सीरियल, इसमें तुझे खाने वाले सीरियल शामिल सारे वो करके फिल्मों पे आ गए, तो इधर साथ ही आके बैठ गए फौरन ही। सजील, आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? बड़ा जबरदस्त था, और थिएटर किया था आपके साथ, एक था तो बड़ा अच्छा था। और अब ये वो भी मैंने बड़ा रिग्रेट किया था। सचिन, मेरे साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। माम का मेरा एक सीन है इसमें। एक दरवाजे के बाहर खड़ा हूँ मैं। ख्यालों में होगा। ये होता है एक्टर्स के साथ कि आप लोगों को पता नहीं चलता कि कई एक्टर्स एक सीरियल में, एक फिल्म में साथ होते हैं, लेकिन वो उनके साथ में कभी कोई काम नहीं होता। हाँ, कभी साथ नहीं होता काम। जैसे मुझे बड़ी ख्वाहिश थी मैम के साथ काम करने की, बहुत शुरू से, क्योंकि इनका काम मैंने देखा है बहुत अलग होता है, और जिस तरह के कैरेक्टर्स ये करती हैं या इनको ऑफर होते हैं, वो तो खैर हमारे यहाँ एक वो है कि आपको एक तरह के कैरेक्टर में आप अच्छा काम करते हैं तो फिर आपको वैसे ऑफर होना शुरू हो जाते हैं। नहीं, अब आज मैंने बाल खोले, आप और तरह के अल्लाह ये कोई शो देख ले। तो मेरा बड़ा दिल था कि मैं इनके साथ काम करूं, तो वो एक्टिंग में तो नहीं मौका मिला, लेकिन डायरेक्शन में मुझे मौका मिल गया। तो सजीद,
आपका यासिर ताज के साथ ज्यादा सीन है या मेरे साथ? आपके दोस्त के साथ? दोनों में से किसी जो ये कैरेक्टर है आपका, किस टाइप का कैरेक्टर है, अगर आप इसे कम अल्फाज में बयान करें तो? ओवरऑल तो नेगेटिव कैरेक्टर है, और मुझे जो ज़्यादा मज़ा आया वो आपकी डायरेक्शन के अलावा मंशा, माहम, नूर भाई, इन लोगों के साथ जो सीन रहे वो, क्योंकि सब सीजन एक्टर हैं और सबके साथ काम करके आपको पता चलता है भाई कि सब कितने पक्के पक्के एक्टर हैं, हम तो सिर्फ बातें कर रहे हैं खाली बैठ के, और कितना मुश्किल काम है। मुझे बहुत, सॉरी ताज मैं आपकी बात काट रही हूँ, आपके तो बहुत सीन मुझे बहुत मजा आया यासिर के साथ काम करने में, क्योंकि वो यासिर वैसे लाइंस करे थे नॉर्मली, सेट पे यासिर होंगी भी तो पता नहीं चलेगा कि यासिर आ चुके हैं। हाँ, और उसके बाद जैसे ही आप सीन में आएंगे तो अरे भैया ये तो डायलॉग्स डायरेक्ट यहाँ से लाता है, इसके साथ मैच करना बड़ा मुश्किल है। यासिर हम एकदम जरा प्रैक्टिस कर जाते, बोले हाँ करें। उसके बाद फिर जब यासिर सीन करते हैं, लेकिन फिर डायलॉग का पता नहीं हाइट हमने मैच कर ली थी हाँ, वो इस बात के लिए मैं बहुत खुश हूँ कि कोई हीरो आया जो हाँ। जो आपको भी टक्कर दे सके। मुझसे लंबा है। हाँ, आपसे लंबे हैं ये? हाँ, कैसा मुझसे लंबा है? 6'1" है। हाँ, तो डेफिनेटली लंबे। अमिताभ बच्चन की हाइट है ये 6'1"। अच्छा, No, but I had a lovely time working with Yasin. उधर रेखा के साथ आ तो आप माहम को रेखा से कम गर्दान में? हाँ, ये exactly मतलब उम्र में कम, उम्र में, टैलेंट में बिल्कुल नहीं वैसे जरा भी भी नहीं। सही है। लेकिन नूर भाई आप पे वापस आते हैं। आपका कैरेक्टर, आपको क्या लगता है इसमें कुछ हमने वो एक इंग्लिश का भी एक चीज रखने की नहीं, कोशिश की थी? मुझे यासिर, वो मुझे थोड़ा नेचुरल लगा। वो तो हमारी सारी कम्युनिकेशन में वो जो एक अनसेट सा रहता है ना कम्युनिकेशन, और मैं ये सब शेयर करेंगे कि वो इतना सटल होना चाहिए। जैसे अब प्रिया जी की टाइमिंग जो है वो किलिंग है, मतलब डिलीवरी और कैसे वो आना है वो सारा। तो मेरा ख्याल वो जो सटलिटी है ना, मुझे लगता है कि लोग वो नोटिस करेंगे कि हमने क्या करने की कोशिश की, और इवन वी लाफ टुगेदर कि वो, लेकिन हमने कहा कि हम इसको जैसे बाज़ वक्त आपका कोई तकिया कलाम ऐसी चीज़ होती है ना कि आप उसको स्टिक कर लेते हैं, तो हम बहुत स्ट्रीमलाइन करके घुसे हैं। आई होप कि ऑडियंस उसको देखेगी और समझ सकेगी, बिकॉज ऐसे लोग हमें अपनी ज़िंदगी में मिलते हैं बहुत सारे, एंड यू केम अप विद दिस आइडिया। बिल्कुल, जैसे कि ये शो भी हाँ करेंगे नहीं बात, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद लोग जब देखेंगे तो उस कैरेक्टर में हल्की सी वो एक कुछ होगा कि नहीं, हम इस बारे में बात कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि लोग उर्दू में बात करते हैं और एक लफ्ज इंग्लिश का उसमें इस्तेमाल करते हैं, तसल्ली हो जाती है कि मैंने बोल लिया। हाँ, और अगले को भी तसल्ली करा देते हैं कि मुझे आती है। इस बात से हल्का हल्का जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये हल्की टीजर से आंच आप पे। हल्की आंच पे मैं आपको जो इंग्लिश बोल रहा हूँ, ये लड़का जो है ना आगे का मैं बता रहा हूँ। 7,500 ड्रामे कर लिए, एक आदमी में स्ट्रगलर है पर। तो वो नूर भाई का वो कैरेक्टर है कि इनके पास जो है ये अंग्रेजी का एक जखीरा है जो ये हल्का हल्का आपको उसका एक झलक दिखाते रहेंगे। आप दोनों हमारे साथ काम किया, आप दोनों ने, मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईमैक्स वालों का कि उन्होंने आपको ये चांस दिया। आप लोगों का बनता नहीं था नहीं, ये दोनों जो है चूंकि मेरे बड़े करीबी हैं और मेरी इनसे बहुत दोस्ती भी है, इसलिए इस तरह का मजाक चल रहा है, वरना दोनों बहुत टैलेंटेड हैं, थिएटर में काम कर चुके हैं और इस ड्रामे में भी दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। आप देखेंगे तो आप ज़रूर इनको दाद देंगे। और भी कुछ नए एक्टर हमारे पास मौजूद हैं, उनसे भी आपकी मुलाकात करानी है। तो आप सबसे मैं खुदा हाफिज कहूँगा ताकि मैं उन Thank you so सबसे much, यासिर। Thank you, यासिर, wish you all the luck। Yes. और मैं फिर ये कहूँगा कि मेरा ख्याल पूरी जो आपका डायरेक्टोरियल करियर है और सुमाइला की कॉम्पोजिशन, उसका गीत गाना, मुझे लग रहा है कि सारे बहुत ही अच्छे गुड ओमन हैं सारे, और जो जिस तरह टीम रही है लाइक अ फैमिली, बिल्कुल इकट्ठे। लोग कहते हैं झगड़ा, लेकिन इतना स्मूथ, इतने मजे में, और जैसे प्रिया ने कहा कि पैम्पर्ड यू ऑल, तो वो उसका फुल मार्क्स टू यू। और पूरा जो प्रोडक्शन हाउस ने जिस तरह इसको किया है, मेरा ख्याल है वो एग्जाम्पलरी है, ये नो डाउट अबाउट दिस। मेरा ख्याल है कि ये मिसालें जो और लोगों को भी शेयर करनी चाहिए, क्योंकि ये वर्ड ऑफ द माउथ अगर आपको एक्टर्स की तरफ से मिलता है कि डीलिंग में सब बहुत अच्छे हैं, जो बात करते हैं उसके साथ स्टिक करते हैं, नथिंग लाइक इट। मेरा ख्याल इसी तरह सबको काम इंशाल्लाह। थैंक यू नूर भाई, थैंक यू यासिर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच यासिर, थैंक यू मैम, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। मैं आपके साथ दोबारा भी इंशाल्लाह काम करना चाहूँगा। यासिर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। और आपको मैं जो कॉम्प्लीमेंट देना चाहता हूँ वो ये है कि अगर एक विलन होता है तो उसका विलन दिखना ज़रूरी नहीं है। यासिर ताज आपको एक बहुत मासूम आदमी लगेंगे, लेकिन इनके अंदर जो
क्या खबासत भरी हुई है वो आपको बाद में पता चलेगा कि ऐसा आदमी भी हो सकता है। तो ये इतनी अच्छी अदाकारी इन्होंने की है, आप जरूर देखिएगा। हम यासिर ताज के बहुत पुराने फैन हैं और अब सारे देखने वाले भी हो बहुत शुक्रिया आप लोगों ने each one of us has added a lot. बहुत शुक्रिया। आप लोग कहीं नहीं जाइए क्योंकि अभी बहुत अच्छे एक्टर्स और बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं जिनसे मैंने आपको मिलवाना है। थोड़ा सा टाइम और दें और एक छोटी सी ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं कोयल पे। वेलकम बैक कोयल पे। मेरे साथ आज नए कबूतर मौजूद हैं। ये सारे वो एक्टर्स हैं जिन्होंने कोयल को और ज़्यादा खूबसूरत बनाया है, जिसमें शामिल है कायनात काज़मी जो कि उभरती हुई बहुत अच्छी अदाकारा हैं। उसके साथ समन मौजूद हैं। समन बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, इसमें बड़ा अच्छा कैरेक्टर कर रही हैं। यहाँ हमारे पास इस्लामाबाद से आए फैसल मौजूद हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। और बाकी तो यासिर ताज, इन सबको आप जानते हैं। कुछ खास लोगों से जो मैं आपको मिलवाना चाहता था उनमें एक तो हमारे एसोसिएट डायरेक्टर जो मेरे साथ रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट के, मैं इनके साथ रहा हूँ, वो है एहसान शेख। और मोहब्बत का अंदाज़ा आपको इन तालियों से हो गया होगा। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास बहुत ही ज़बरदस्त मेकअप आर्टिस्ट आमिर मौजूद है, जिन्होंने बहुत खूबसूरत दिखाया है सबको। और नारेब हैं हमारे साथ। यहाँ पे हमारे साथ सबसे इम्पोर्टेंट आदमी जो है शेरी ये डीओपी हैं, लेकिन आपको इन्हें देख के लगेगा ये आशिक है क्योंकि फोन क्योंकि जो फ्रेम ये बनाते हैं और जो लाइट ये करते हैं वो उससे जो है ना वो मेकअप आर्टिस्ट का काम आसान हो जाता है, बहुत खूबसूरत बनाते हैं। खुर्रम हमारे साथ है। कल अगर आप लोगों ने देखा हो, मैंने और इकरा ने सोशल मीडिया पे एक क्लिप बनाया था कि हमारे पास पेचकस प्लास कुछ भी नहीं है, वो इनकी आवाज थी। प्रोडक्शन के जितने मसाइल हैं उनको इन्होंने सॉल्व किया है और बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। थैंक यू वेरी मच खुर्रम, अगर आप नहीं होते तो पता नहीं ड्रामा कैसे होता। कायनात, जल्दी से बताइए कि कैसा लगा आपको ये ड्रामा करके? सर ओवरऑल वैसे तो आप जब आर्टिस्ट होते हैं तो आप डिफरेंट प्रोडक्शन के साथ काम करते हैं, डिफरेंट टीम के साथ काम करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी बात थी इस टीम की, एहसान शेख को छोड़ के क्योंकि मुझे डेट्स में बहुत तंग करते थे। नहीं, मजाक कर रहे हैं, ऐसा है ना, मजाक बिल्कुल मजाक। आप लोग साइड में जाके बात कर लेते हैं। टीम बहुत अच्छी थी क्योंकि मैं इस टीम के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, शेरी भाई के साथ पहले भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन सबसे जो खास बात थी जिसके लिए मैंने ये ड्रामा साइन किया या मैं एक्साइटेड थी वो थे यासिर हुसैन। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। इनको वैसे बड़ी बात आपने बोल दी। आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, मुझे हटा के बताइए। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और बहुत कुछ सीखने को मिला है। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो मुझे पहले नहीं शर्ट इस्त्री करनी नहीं आती थी वो बिल्कुल कॉफी बनानी सिखाई मुझे अफान ने बेसिकली। लेकिन एक्टिंग वाइज बहुत सारी चीजें सीखने को मिली और बहुत इम्प्रेस हुई मैं खासतौर पे आपके काम से। आप जो स्क्रिप्ट के अंदर और चीज़ों के अंदर और हर एक चीज़ के अंदर प्रॉपर देख रहे हैं। इवन प्रोडक्शन के भी बहुत सारे मसले मसाइल हो जाते थे, उसमें भी आप देखते थे। और हमारे सीनियर्स जो थे, जितने भी सीनियर्स थे यहाँ पर, उन्होंने इतना सिखाया है, इतने प्यार से हमें रखा है सेट पर कि बिल्कुल फील ही नहीं हुआ कि हम फर्स्ट टाइम काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शेरी, डीओपी साहब, एक डीओपी जो होता है मुझे लगता है एक ड्रामे को या फिल्म को अच्छा दिखाने में और बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है। सर, आप मुझे बताइए आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? मुझे आपके साथ काम करके बहुत अच्छा फील हुआ और सारे एक्टर्स बहुत ज़्यादा साथ, और ये कि लेट में आता था, लेकिन ये कि आपके साथ मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। खासकर मतलब बिल्कुल एट अ टाइम आप चेंजेस करके उसको अच्छा कर देते थे और मैंने ये बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया शेरी। एहसान शेख, तो हमारे पास ना पेचकस है ना प्लास, एहसान शेख है यानी कि कटर प्लास होता है। मेरा एक्सपीरियंस ये कि मैंने बहुत काम किया है बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ, बड़े नाम के साथ भी, लेकिन यासिर भाई के साथ पहली दफ़ा एज अ डायरेक्टर यासिर भाई ने मेरे साथ काम किया, मैंने इनको असिस्ट किया। मुझे इनसे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली, वो जो दूसरे डायरेक्टर से नहीं मिली। वो ये थी कि ये बहुत इजीली काम को करते थे और इतना फ्रेंडली करते थे कि काम बहुत सुकून से होता था और बहुत मजे से होता था। बिल्कुल एक फैमिली की तरह इन्होंने माहौल बनाया हुआ था, कोई पैनिक नहीं था, कोई डायरेक्टर वाला एटीट्यूड नहीं था और हर चीज़ बहुत रिलैक्स होकर करते थे कि कोई चीज़ अगर खराब हो रही है, कभी शाउट नहीं किया, कभी कोई चीज़ नहीं की, बहुत प्यार से बच्चों की तरह काम कराते थे और बहुत अच्छे से किया। और इनकी पहली डायरेक्शन है, उसको मैं एसोसिएट हूँ, मेरे लिए इससे बड़ी कोई बात नहीं। फेंक दो, जला दो सब कुछ, खत्म कर दो, क्योंकि जला हुआ माहौल तो बना हुआ है यार। अब जला भी दो पीछे आग वाग लगा के। फैसल,
थैंक यू सो मच यासिर भाई। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत लकी अपने आप को समझता हूँ कि आपका ये डेब्यू डायरेक्टोरियल है और मेरा इस स्केल का पहला ये ड्रामा था, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझता हूँ। अपने कैरेक्टर के बारे में? कैरेक्टर मेरा जो कैरेक्टर है वो बहुत खपती कैरेक्टर है। हाँ, हल्दीराम का कैरेक्टर है, आंखें पीली हैं। सिनिकल कैरेक्टर है। और मैं बात करना चाहूँगा थोड़ा एक्सपीरियंस के बारे में। कैरेक्टर तो लोग जब देखेंगे तो उनको पता चलेगा। एक्सपीरियंस मेरा इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डिफरेंट सेट पे जाते हैं और डायरेक्टर के साथ काम करते हैं। जब आप किसी एक्टर के साथ काम कर रहे होते हैं और वो डायरेक्टर होता है ना, तो फिर सेट का माहौल बहुत फ़र्क होता है। और यासिर भाई की ख़ास बात ये थी डायरेक्शन देने की कि जैसे ही हम कोई सीन करते थे और मैं बहुत गलतियाँ करता था, तो यासिर भाई किसी को पता नहीं चलने देते थे कि इन्होंने मेरी गलती को पॉइंट आउट किया और मुझे बता भी दिया। ये इनकी सबसे बेस्ट बात थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी। शुक्रिया। सादिया, मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप इतनी दूर हैदराबाद से आई इस ड्रामे का मेकअप करने के लिए। सबसे बड़ी बात तो मेरे लिए ये है कि मैंने आपके साथ काम किया, पहला प्रोजेक्ट है मेरा। अच्छा, आपका पहला प्रोजेक्ट है? खड़ी हो जाए। जिसका पहला प्रोजेक्ट। सबके साथ काम करके लगा ही नहीं कि एक्टर से हम लोगों का घर वाला माहौल था। और आमिर बिल्कुल भाइयों की तरह, एहसान, और आप फर्स्ट टाइम जब मैं आपसे मिली तो शायद मैं नर्वस थी बहुत ज़्यादा, लेकिन जब आपसे बात हुई तो बिल्कुल सेट हो उसके बाद से तो मुझे कहती चल इधर से। तो किस बात का डायरेक्टर मैं घूम रहा है, कैजुअल हो गया माहौल। उसके बाद से टेंशन खत्म। बहुत शुक्रिया। यासिर आज को आखिरी कलमात आपसे लेने रह गए। किसके बारे में? माइक एहसान शेख के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? एहसान शेख जो है ऐसा एसोसिएट है जो मेरे ख्याल में हर प्रोडक्शन चाहेगी उनके पास, लेकिन चाहती कोई भी नहीं। अब उनकी वो भी सुनने आप क्या है, हॉस्पिटल का वो स्टाफ समझ लें जिससे आप ऑपरेशन से पहले मिले हैं कि भाई क्या हाल है पेशेंट का, तो उनका कहना ये होगा बेफिक्र होके जाए आप यहाँ पर, आप बेफिक्र होके जाए। आप 1 घंटे बाद वापस आइए, यहाँ पे क्या हुआ ऐसा, खबर का इंतजाम। मैं सबसे ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ईमैक्स का, फरहान गौहर का, लारैब का, मुर्तज़ा जाफरी का और इमरान साहब का। उन्होंने जिस तरह की प्रोडक्शन हमें दी और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे डायरेक्शन का मौका दिया, और आज एंटरटेनमेंट का जिन्होंने ट्रस्ट किया इस टीम पर, मुझ पर, और जंजबील का जिन्होंने इतना खूबसूरत स्क्रिप्ट लिखा, कोयल का, शुमाइला हुसैन का जिन्होंने फराज के साथ मिलकर गाना कंपोज किया और गाया। थैंक यू वेरी मच। ये ड्रामा आप इसी चैनल पर आज एंटरटेनमेंट पर देखेंगे। इन सब लोगों के साथ, बाकी कास्ट जिससे आपको मिलवाया मैंने, उनके साथ हम सब की मेहनत मिलती है, और इतने ही और लोग यहाँ सामने भी मौजूद हैं टीम के जिनसे मैं आपको अनफॉर्चुनेटली नहीं मिलवा पाया, लेकिन सबकी मेहनत मिलती है तो कहीं जाके एक एपिसोड बनती है। और नाक़रीन जो हैं या जो आजकल होता है कि उसको उसकी खाल उतारते हैं, उसे देखते हैं कि ये क्या इसमें गलत हुआ, कहाँ उसके बाल छोटे हुए, कहाँ उसके बाल बड़े हुए। आपको अंदाज़ा नहीं है कि किस तरह कितने महीनों में जाके ये बनता है और कितनी मुश्किलों से बनता है, और 1 मिनट में वो लोग इसका फैसला करते हैं जिन्होंने आज तक 1 मिनट का कंटेंट नहीं बनवाया। तो मैं चाहता हूँ कि आप इस ड्रामे को ज़रूर देखें, पसंद ना करें या करें ये आपकी मर्ज़ी है, मगर देखें ज़रूर आज एंटरटेनमेंट पर कोयल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और आसपास हम सबको बहुत ज़्यादा प्यार दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़। आप भी अल्लाह हाफ़िज़ कर लें। अल्लाह हाफ़िज़। मैं सया रात हूँ, सहर तो नहीं ये ठिकाना मेरा, घर तो नहीं, घर तो नहीं, घर तो नहीं। गैर लड़की को अपना अपना कह के तुमने तो अपने बच्चों का हक ही मार दिया। अगर हम उसे कुछ कह नहीं सकते तो क्यों उसे कहते हैं हमारी बहन? वो बस आपकी बेटी है। इस वक्त पापा को नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर का कालापन है क्या, लेकिन जब उन्हें पता चल जाएगा ना तो उन्हें बहुत अफसोस होगा कि बेटी के रूप में एक नागिन को पाल रहे हैं। घर तेरा घोंसला
इस आंगन में। ये गाती फिर लहराती फिर रोके ना रुके